दोस्तों आज हम लोग साखी पढ़ेंगे जिसे लिखा है कबीरदास जी ने। आईसीएसई के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगा। गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु का मतलब होता है टीचर, और टीचर हर वो इंसान है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। आपकी माँ भी गुरु हो सकती हैं। गोविंद कहते हैं ईश्वर को। दो का मतलब होता है दो, और खड़े का मतलब है सामने खड़े हुए। तो कबीरदास कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं। काके लागू पाई, तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, पहले किसके पैरों को छूं? गुरु के पैरों को छूं पहले या फिर ईश्वर के पैरों को छूं? काके का मतलब होता है किसके, लागू का मतलब होता है झुककर स्पर्श करना, छूना, और पाए का मतलब होता है पैर। गुरु के पैरों को छूं या फिर ईश्वर के पैरों को छूं, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। बलिहारी गुरु आई नो, जिन गोविंद दियो बताए। और फिर कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। अगर गुरु नहीं होते तो ईश्वर के बारे में कैसे पता लगता? बलिहारी का मतलब है कुर्बान जाना, बहुत आभार मानना या फिर धन्यवाद देना, एक ही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, सही रास्ता दिखाया, तभी मैं ईश्वर के बारे में जानता हूँ। अगर गुरु नहीं होते तो ईश्वर के बारे में मुझे पता ही नहीं होता। तो पहले मैं गुरु के पैरों को छूऊंगा, क्योंकि गुरु से ही मुझे ईश्वर के बारे में पता लगा है। दोस्तों इन पंक्तियों में गुरु की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। देखो मैं होता है अहंकार, एरोगेंस, घमंड। मैंने ये करा है, मेरी वजह से हो पाया है, मैं जानता हूं, मैं। तो जहां पर घमंड है ना, वहां पर ईश्वर नहीं होते, और जहां पर ईश्वर होते हैं वहां पर घमंड नहीं होता, वहां पर मैं नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो घमंड को त्याग करना होगा। ईश्वर और घमंड एक साथ में नहीं हो सकते हैं। ईश्वर होंगे तो घमंड नहीं होगा, घमंड होगा तो ईश्वर नहीं होंगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। क्योंकि प्यार मोहब्बत की जो गली है ना, वो बहुत पतली है, बहुत तंग है। उस पतली गली में से या तो ईश्वर जा सकते हैं या फिर घमंड जा सकता है। ईश्वर और घमंड दोनों एक साथ में नहीं जा सकते। जैसे पतली गली में से दो आदमी साथ में नहीं जा सकते, बिल्कुल वैसे ही जो प्यार मोहब्बत की गली है वो इतनी पतली है कि उसमें से ईश्वर और घमंड दोनों होकर नहीं जा सकते। सांकरी का मतलब होता है बहुत पतली। तो दोस्तों इन पंक्तियों में कबीरदास हमें ये समझा रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब घमंड का त्याग होगा। जब मन का अहंकार दूर हो जाता है, घमंड दूर हो जाता है, तब जाकर ईश्वर के प्रति प्रेम उभरता है। कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लय चुनाए। दोस्तों ये लाइंस काफ़ी बच्चों को हर्ट करती हैं, उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाने का है, और जो बात कबीरदास ने कही है वही सेम बात मैं आपको समझाऊंगा, और यही बात आपको पेपर में लिख कर भी आनी है। आप इनके व्यूज़ से एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपको यही मतलब लिख कर आना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कबीरदास कहते हैं कि छोटे बड़े पत्थरों को जोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद को बनाया। कांकर का मतलब है कंकड़, जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ना, और पाथर का मतलब है बड़े बड़े पत्थर। तो छोटे बड़े पत्थरों को जोड़कर मस्जिद को बनाया मुसलमानों ने। ता पर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और फिर उस मस्जिद पर चढ़कर मौलवी ने अजान दी। तो क्या वो ईश्वर सुन नहीं सकता जो इतना ज़ोर ज़ोर से उसे पुकारना पड़ रहा है? मुल्ला का मतलब होता है मौलवी, जो अजान देते हैं। बांग का मतलब होता है अजान या फिर ऊंची आवाज़ में पुकारना। खुदाए का मतलब होता है खुदा या फिर ईश्वर। ठीक है, पत्थरों को जोड़कर मस्जिद को बना लिया जाता है, उस पर चढ़कर मौलवी अजान देते हैं। पर कबीर पूछते हैं क्या ईश्वर बहरा हो गया है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से पुकारना पड़ रहा है? दोस्तों कबीरदास यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर दिलों में बसते हैं, और ईश्वर को पाने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मन में हल्का सा याद कर लोगे तो ईश्वर सुन लेंगे, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। यहाँ पर कबीरदास समझाना चाह रहे हैं कि मूर्तियों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पाहन का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर की मूर्ति बनती है। तो अगर पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूँ। अब देखो यहाँ पर कबीरदास ने पहाड़ ही क्यों कहा? क्योंकि पहाड़ सबसे बड़ा पत्थर है। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है पत्थरों को पूजने से, मूर्तियों को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं सबसे बड़े पत्थर को पूजूंगा, मैं पहाड़ को पूजूंगा। यहाँ पर वो ये समझाना चाह रहे हैं कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ताने ये चाकी भली, पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से बेहतर तो ये है कि तुम चक्की की पूजा करो, क्योंकि उसमें अनाज पिसता है
और उस अनाज को पूरा संसार खाता है। दोस्तों, पहले ज़माने में इस तरह की चक्की हुआ करती थी, पत्थर की बनी हुई, और इसको ऐसे गोल गोल घुमाकर अनाज को पीसा जाता था इसमें। तो कह रहे हैं कि मूर्ति की पूजा करने से अच्छा तो यह है कि तुम चक्की की पूजा करो, क्योंकि ये चक्की अनाज को पीसती है, पेट को भरती है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास आपको समझाना चाह रहे हैं कि पत्थरों में ईश्वर नहीं होते। सात समंदर की मसी करौ लेखनी सब बन रही, और दुनिया के सातों समुंदर की सिहाई बना दी जाए और दुनिया के सब पेड़ों को काट के उसका कलम बना दिया जाए। मसी का मतलब होता है सिहाई, इंक, जिसमें पेन को डुबो डुबो के लिखा जाता है। लेखनी का मतलब होता है पेन, कलम। पहले ज़माने में लकड़ी का कलम हुआ करता था जिससे लिखा जाता था सिहाई में डुबो डुबो के। तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के सातों समुंदर की सिहाई बना दो और दुनिया के सभी पेड़ों को काट के उनका कलम बना दो। धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए, और पूरी दुनिया का कागज़ बना दो, तब भी ईश्वर के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि उन्हें लिखा ही नहीं जा सकता। कागज़ का मतलब होता है कागज़। तो अगर सारी दुनिया कागज़ बन जाए, जंगल के सारे पेड़ काटकर कलम बन जाए और सातों समुंदरों की सिहाई बना लो, तब भी गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों, आईसीएसई के बच्चों को हिंदी मैंने दोबारा से पढ़ानी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपको हिंदी के बाकी सारे चैप्टर्स को देखना है बहुत ही आसान लैंग्वेज में, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।